इमेजिन फॉर अ सेकेंड, पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। पाकिस्तान की टीम हार रही है। हर इंसान को यही लगता है कि 90% मैच इंडिया जीतेगा, बट आप वहाँ पे वाहिद इंसान है जो कहता है नहीं, पाकिस्तान विल विन द मैच। आई नो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद आपकी की हुई बात सच हो जाती है। सब लोग आपको बहुत गौर से देखेंगे कि इसे कैसे पता। ऐसी प्रिडिक्शन अगर आपकी पहली बार सच होती है तो शायद लोग इसे इतना सीरियसली ना लें, मिरेकल या मौजज़ा समझ के इसे इग्नोर कर दें। बट व्हाट इफ अगर यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता चला जाए, आपकी की हुई प्रिडिक्शन हर मैच में सच हो जाए। अब लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें यही लगेगा कि इस बंदे के पास कोई जादू है, मानो जैसे इसने कोई टाइम ट्रेवल किया हो। लोग अलग अलग बातें बनाएंगे। सेम ऐसी ही स्टोरी है सिम्पसन्स की। अगर हम सिम्पसन्स को एक कार्टून्स के तौर पे देखें तो ये नॉर्मल से कार्टून है, बट ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इन कार्टून्स में जो भी प्रिडिक्शंस की जाती हैं वो आने वाले वक्त में सच हो जाती हैं। आई नो ये सब बातें आपको पता होंगी। सिम्पसन्स पे यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस बन चुकी हैं, बट ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को बनाते समय मैंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, और ये वीडियो उन सब वीडियोस का निचोड़ है। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ सिम्पसन्स कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. एक बहुत फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्शंस। बहुत से लोग इन प्रेडिक्शंस के सच होने के पीछे के राज को जानना चाहते हैं। लोग इंटरनेट पे अलग अलग रिसर्चेस करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं, और सिम्पसन्स की कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस सच हुई हैं जो वाकई में इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। लाइक ट्रम्प प्रेसिडेंसी, 9/11 इंसिडेंट। Plane has crashed into the World Trade Center. That's why people are trying to find the reason behind this, and some of them are trying to give the opinions for the next prediction. आज हम इन प्रिडिक्शन के सच होने के पीछे के राज को डिस्कस करेंगे कि एक 90s के कार्टून आने वाले वक्त को एकदम सही प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। Let's break down this shit. Wait, what if I tell you कि सिम्पसन्स ने कभी फ्यूचर प्रिडिक्ट किया ही नहीं? ये सब झूठ है। It's just a numbers game. Now let's break down this shit with numbers. In 29 seasons, the show made about 120,000 jokes, with the assumption that the show kept the average pace of about 8.54 jokes per minute. If The Simpsons got about 20 predictions right, this only comes out to about a 1.6% success rate. एक सेकेंड, आई नो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा आसान करते हैं। सिम्पसन्स एक बहुत लंबा चलने वाला शो था, लाइक इंडियन ड्रामास की तरह, 760 एपिसोड्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि 760 एपिसोड्स में एक ही स्टोरी तो नहीं चल रही होगी, डिफरेंट स्टोरीज भी होंगी, सीन्स होंगे, जोक्स होंगे, प्रेडिक्शंस होंगी। अब जाहिर सी बात है जब इतने सारे जोक्स, इतनी सारी बातें होंगी, उनमें से कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो सच हो ही जाएंगी। इस थ्योरी को मजीद आसान करते हैं। जस्ट इमेजिन आपको एक MCQ शीट दी गई है, आपको कहा गया है कि आपने सही आंसर को फिलअप करना है। अब आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता, आप क्या करेंगे? या तो आप रैंडमली किसी भी MCQs को फिलअप कर देंगे, या फिर आप एक ही आंसर सब MCQs में फिल कर देंगे, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली उनमें से कुछ MCQs खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। बेशक आपको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएंगे। अब यही चीज़ हम सिम्पसन्स पे अप्लाई करते हैं। जब सिम्पसन्स ने इतने सारे एपिसोड्स बनाए हैं, इतने सारे जोक्स, बातें और प्रेडिक्शंस को कवर किया है, तो उनमें से कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस तो सच होनी ही थी। इट्स जस्ट अ लक, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट लक।
ये थ्योरी कुछ कुछ जगह पे फिट बैठती है। जैसे सिम्पसन्स ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि आने वाले वक्त में हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, लाइक वीडियो कॉल्स, स्मार्ट वॉचेस, विजन प्रो। ये सब वो चीज़ें हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं और हम डेली लाइफ में इनका यूज़ करते हैं। लेकिन सिम्पसन्स ने पहले ही इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगी, जो कि वाकई में एक कमाल की बात है। लेकिन इतने सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हर इंसान को पता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी। अब इन सब बातों का निचोड़ ये है कि ये मैथ वाली थ्योरी ठीक तो है, लेकिन ये सिर्फ इसकी आधी एक्सप्लेनेशन है। हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। सिम्पसन्स ने आज तक 43 प्रेडिक्शंस की हैं, उनमें से 13 प्रेडिक्शंस कोइंसिडेंस है, लेकिन बाकी की 30 रियल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाती हैं। लाइक 2001 में वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है जब एक प्लेन ट्विन टावर से आके टकराता है। उस क्रैश के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, लोग अलग अलग बातें बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं। कहा जाता है कि 9/11 प्री प्लान था। अगर हम इस चीज को सिम्पसन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत हैरानकुन बात है। इस एपिसोड में देखें, यहाँ पे एक मैगजीन के कवर पे 9/11 लिखा हुआ है। $9 उस मैगजीन की प्राइस है और 11 पीछे ट्विन टावर बना रहा है, और ये दोनों मिलके 9/11 बना रहे हैं, जो कि वही एक्चुअल डेट है जब ये क्रैश हुआ था। अब शायद ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो उस मैगजीन की प्राइस $9 ही क्यों थी, $10 भी हो सकती थी। एक और भी बहुत फेमस प्रेडिक्शन 17 साल पहले सिम्पसन्स में की गई कि ट्रम्प आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट बनेगा, जो कि सच हुई। डिज्नी फॉक्स को बाय करेगा 19 साल पहले ही सिम्पसन्स में दिखा दिया गया था। NSA स्पाई स्कैंडल को 5 साल पहले ही सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर दिया। इन सब प्रेडिक्शंस को आप कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। यू नो व्हाट, डार्क वेब जैसी चीज को सिम्पसन्स में पहले ही दिखा दिया गया था कि आने वाले वक्त में एक ऐसा डार्क नेट आएगा जहां पे इनलीगल चीजें सेल परचेज की जाएंगी। दिस इज होली शिट। Scientists believe they are getting closer to proving the existence of the Higgs boson, the hypothetical subatomic particle thought to supply mass to the matter that makes up our universe. An experiment is to resume Wednesday at the Large Hadron Collider near Geneva, designed to catch a glimpse of the so-called God particle. 2012 में साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी रिसर्च करी थी एक गॉड पार्टिकल की, जिसका नाम था हिग्स बोसॉन, जो कि मैथ फिजिक्स की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। बट यही सेम डिस्कवरी सिम्पसन्स में 15 साल पहले किसी एक एपिसोड में कर दी गई थी। इस एपिसोड को देखिए, जिसमें होमर बोर्ड पर एक इक्वेशन लिख रहा है। ये इक्वेशन उस इक्वेशन के बहुत करीब है जो 15 साल बाद साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च करने के बाद डिस्कवर की थी। उस वक्त इस डिस्कवरी का नामो निशान भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि एक कार्टून के एक एपिसोड को बनाने के लिए राइटर ने इतनी बड़ी डिस्कवरी की हो। मैं वाकई में बहुत शॉक हो गया था इस चीज़ को देखने के बाद। बट वेट, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, सिम्पसन्स के जो राइटर्स हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। डेविड एक्स कोहेन, ये भी सिम्पसन्स के एक राइटर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। इनके पास फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस की मास्टर डिग्रीज हैं। मे बी इन्होंने बहुत सोच समझ के ये इक्वेशन बोर्ड पे लिखी हो। सिम्पसन्स एक फनी कार्टून से, मे बी उन्होंने रियलिटी का मजाक उड़ाने के लिए ये सब किया हो। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, सिम्पसन्स में 1.5 लाख से ज़्यादा जोक्स हैं। उनमें से 43 जोक्स ही ऐसे हैं जो वाकई में सच हुए। अगर देखा जाए तो 1.5 लाख में से 43 एक बहुत छोटा नंबर है। अगर सिम्पसन्स में वाकई कुछ ऐसा वैसा होता तो 700-800 प्रेडिक्शन सच होनी चाहिए थी, बट 43 प्रेडिक्शन ही सच हो सकी हैं। अब उन 43 प्रेडिक्शन के सच होने के पीछे का राज भी ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्पसन्स के जो राइटर्स थे वो बहुत एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। अब उन्होंने बहुत सोच समझ के वही बातें या वही प्रेडिक्शंस की होंगी जिनकी आने वाले वक्त में पूरी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। At the end of this video, I just want to say it's normal, but it's not normal.